इसलिए भक्तन के अपराध से डरपो, ऐसा वाणी जी में लिखा है। बहुत जन्मों का पुण्य साधन, 1 मिनट में किसी महाभागवत की निंदा कर दी, वो सब नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? चिंतन क्रॉस चलने लगेगा, विपरीत, हृदय जलने लगेगा, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, आप पहुंच जाओगे। परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ लायक भी बुद्धि नहीं रहती है, वो पति देखो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो जाना, ये सब अपराध के लक्षण है। जैसे लोग भगवान की निंदा करते हैं ना, वो पाप किए हैं, वो ऐसे अपराध किए कि उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर सकती कि भगवान है। अगर स्वीकार कर ले तो मंगल शुरू हो जाए। पहला मंगल यहीं से होता है, आस्तिक, कि भगवान है, अस्ति भगवान है, और नास्ति भगवान नहीं है, ये घोर अमंगल का लक्षण है। यहीं से दुर्गति प्रारंभ होगी, क्योंकि बहुत पाप हो गया है, हृदय मलिन हो गया, तो भगवान की भी अस्वीकृति हो गई। स्वीकृति में कम से कम इतना तो रहता है कि एक रास्ता बचा रहता है कि मैं बहुत नीच हूं, पामर हूं, प्रभु आप मुझे बचा लो। एक प्रार्थना करने का अवसर तो होता है, लेकिन नास्तिक में वो भी भाव खत्म हो जाता है, तो मतलब पूरी दुर्गति। प्रभु जी, मेरे अंदर ये भावना आती है कि आप ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, जो गुरु रूप में आए हैं। आपका दर्शन पाकर मेरा ये जीवन धन्य हो गया। भगवान, मुझे लगता है कि मुझे प्रभु मिल गए हैं, तो मेरे अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है। तो क्या मेरा ये विचार सही है? नहीं, भगवान की विशुद्ध कृपा है। यदि ये भाव आ जाए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से, ये तो पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए हैं आपके, कि आपके ऐसा भाव आया है। नहीं, बहुत अच्छा साधक, अच्छा संत भाव आएगा, लेकिन मैं अपने इष्ट को देख रहा हूं इस रूप में, ये तो बहुत निर्मल भाव है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और देखो, जब हम एक पाषाण पर भाव कर लें तो भगवान वहां से प्रकट हो जाते हैं। तो यदि हम चैतन्य चलते फिरते गुरु पर, संत पर, परिवार पर, किसी पर भी भगवत भाव कर ले, तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? विचार करो, पक्का हो जाएगी। जैसे एक छवि पर हम भाव करते हैं तो भगवान का भजन बन जाता है, भगवत भक्ति बढ़ती है। और अगर हम गुरु पर भगवत भाव कर लेते हैं, किसी संत पर कर लेते हैं, तो भगवान तो सर्वत्र है ही, जहां हमने भाव किया वहीं भगवान हमें अनुभव कराने लगते हैं। अब ये जरूर है कि इस भाव की पुष्टता तब मानी जाएगी जब आप उनकी बात मान लें। जैसे हम आपको प्रभु मानते हैं, तो फिर आपकी बात को हम जरूर पालन करेंगे, क्योंकि मेरे प्रभु की आज्ञा है। तो जो आज्ञा दी जाती है, जो सत्संग कहा जाता है, जो एकांतिक में प्रश्न उत्तर होते हैं, उनको सुनो, राधा नाम जप करो, अपने आचरणों को उसी के अनुसार चलाओ, तो आपको भगवत प्राप्ति क्या, भगवत प्राप्त हो ही जाए। कुछ दिनों से मरीज की खराब हालत, पीड़ा, खून देखकर मन में अजीब सी घबराहट, व्याकुलता, दया आदि जैसा लगता है। तो ये पागल मन सोचता है कि तुम डरपोक हो गए हो, तुम पहले के ही ठीक थे। लेकिन आपके द्वारा मुझे पता है कि ये मन की चाल है। फिर भी इस मन को कैसे संभाले महाराज जी? उस परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। हमारी दाढ़ में दर्द था, तो जो डॉक्टर हमारे शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम आपकी दाढ़ तो नहीं उखाड़ पाएंगे, मतलब आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। इस समय ये शरीर मरीज बनकर आपके पास आया है, और आप डॉक्टर हैं। आप अपने कर्तव्य का स्मरण कीजिए, संबंध का नहीं। जब कर्तव्य और संबंध में दोनों चीजें सामने हो, तो कर्तव्य प्रधान हो जाता है, संबंध गौड़ हो जाता है। ओ हिम्मत की, ऐसा ऐसे ही हम सब में दया का भाव है, पर कर्तव्य है उस समय। अगर हम दयालु हो जाते हैं उस समय, तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, और सही दया का स्वरूप नहीं हुआ। दया का सही स्वरूप हुआ कि हम निर्भयता पूर्वक ऑपरेशन करके उसको रोग रहित कर दें, या हम उसके शरीर को सिलें, फटा हुआ है, या जो भी उस समय आपको कर्तव्य आ रहा है, जो आपने पढ़ाई की है, यही सच्ची दया होगी कि उसको उस समय रोग निवृत्त करें, दुख निवृत्त करें। दुख देकर के दुख निवृत्ति हो रही है। अब जैसे ऑपरेशन एक दुख देना, पर वो जो आंतरिक दुख है, वो उसके शरीर का नाश कर देगा। इसलिए हम हिम्मत करते हैं और अपने कर्तव्य। गुरुदेव, वैसे तो अभी आपने बताया वो कर लूंगा, पर पूर्व में कई बार नेत्रों का ब्रह्मचर्य ही नहीं हुआ, मतलब नेत्रों। इससे कोई बात नहीं, एक बार दृष्टि कहीं चली जाए तो उसको ऐसे कर, एक बार नहीं, वो लैपटॉप पे मैंने। हाँ देखो, वही दोस्त कह रहे हैं, वो तो बाहरी से बचत हो जाएगी, लेकिन उससे बड़ी हानि हो जाएगी। तो ये चीज, अच्छा, उसमें क्या है कि एक बच्चे ने हमें बताया कि उसमें ऐसे भी बातचीत की जा सकती है। अब उसको वीडियो चैट आदि से। हाँ हाँ हाँ, तो आपको ऐसे गंदे बच्चे मिल जाएंगे, ऐसे गंदे संग मिल जाएंगे, जो आपको बिल्कुल वर्तमान, मान लो आप अकेले कमरे में बैठे हो, तो आपको जैसे आपके ही कमरे में बैठा हो, आपसे बातचीत कर रहा हो, ऐसा हमको बच्चे ने बताया कि इससे ज्यादा हम लोग नष्ट हो रहे हैं। कि जैसे उत्तेजना बढ़ाने वाले जो फ्रेंड हैं, मित्र हैं, ऐसे बातचीत, ऐसी क्रियाएं, मतलब वर्तमान में ऐसे दृश्य, ऐसा दर्शन, तो इससे बचना चाहिए। तो हमें लगता है कि देखो, वही बात, कमजोरी आ गई ना। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतना परेशान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, अगर आप परेशान है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है उसको, कोई है आपसे जो ऐसा कराने के लिए विवश कर रहा है। अब वो चाहे कोई दृश्य हो, या कोई मित्र हो, या कोई बात हो, कोई ना कोई, अगर सपोर्ट इसका ना हो
तो फिर इस पर विजय प्राप्त है। इसीलिए इसके सपोर्ट को काटना चाहिए। तो लैपटॉप तो बहुत है, फिर मोबाइल और लैपटॉप तो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि अब अच्छा मम्मी हम जा रहे हैं कमरे में अपने, हमें डिस्टर्ब मत करना, अब हम पढ़ाई करने, वो तो समझ रहे पढ़ाई और आप कुछ और कर रहे हो, तो फिर नहीं रह पाओगे। इसलिए आप खुद सावधान रहिएगा।